125 वर्ष तक अगर आपको निरोगी रहना है बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के, तो ये खाने की थाली है जो आपको 125 वर्ष तक निरोगी रखेगी। और कौन कौन से भोजन से, क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने सिंपल भोजन लिया, सात्विक भोजन लिया और निरोगी रहे, ये हमारे आदर्श हैं। ये कल्याण देवी जी जो 125 वर्ष तक निरोगी रहे, 130 वर्ष तक, ये मेरे को इनका आशीर्वाद भी मिला हुआ है। और ये भी आचार्य सुश्रुत भी जो सिंपल भोजन लेके 125 वर्ष तक निरोगी रहे, तो ये भी। और कौन से भोजन से कौन सी बीमारियां होती है मैं ये भी आपको बताऊंगा। ये देखिए डिफरेंट भोजन जो डिफरेंट बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, और कौन सा 99% बीमारियां, 99% बीमारियां गलत खान पान, गलत रहन सहन से होती है। कौन से भोजन से कौन सी बीमारी होगी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सा भोजन आपको निरोगी रखेगा तो वो भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। पहले देख लें किस भोजन से क्या बीमारी होती है। देखिए आयुर्वेद में और भारतीय शास्त्रों में, इंडियन फिलोसफी में बड़ा क्लियर आया है कि 3 तरह का भोजन होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। तो सात्विक ये भोजन है जो निरोगी रखेगा हमें, राजसी ये भोजन है जो अनेक बीमारियों का कारण है, और तामसी भोजन ये है जो अनेक असाध्य महामारियों का भी कारण है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो राजसी भोजन है, राजसी भोजन हमारे मन को ज़्यादा हाइपर एक्टिव बनाता है, चंचल बनाता है, एजिटेटेड रखता है, हमें गुस्से में रखता है, उत्तेजना में रखता है, एंगर में, और ईर्ष्या में, जेलसी में। अगर हम ज़्यादा नमक का उपयोग करेंगे तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत के चांस बढ़ जाएंगे, नमकीन चटपटी चीज़ें, नमक का उपयोग। इसी तरह से अगर हम मैदे की बनी चीज़ों का उपयोग करेंगे, देखिए मैदा है, मैदे से बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए दुनिया भर के, तो उससे गठिया रोग के चांस हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा मिठाइयों का, चीनी का उपयोग करेंगे तो चीनी के बदले में, चीनी से फिर हमें डायबिटीज़ के चांस रहेंगे, ज़्यादा इनका ओवर यूज़ करना। इसके बदले में देसी खांड का उपयोग करें, नमक के बदले में सिंधे नमक का उपयोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैदे के बदले में मिस्से आटे का, जो मैं भी आपको बताऊंगा, मिस्से आटे का उपयोग करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जितना अगर हम तली भुनी चीज़ों का उपयोग करेंगे, तली चीज़ों का, ज़्यादा ऑयली चीज़ों का, तो हृदय रोगों के चांसेस रहेंगे। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा हैवी प्रोटीन्स लेंगे, ज़्यादा जिनमें प्रोटीन्स, हैवी प्रोटीन्स हैं, तो उनसे पथरी की शिकायत के या इसके गाउट वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का उपयोग, ज़्यादा घी का, ज़्यादा दही का, ज़्यादा दूध का उपयोग करना, ज़्यादा दूध के उपयोग से फिर फैटी लीवर के, पीसीओडी के, ज़्यादा दमे वगैरह के भी चांस हो जाएंगे। ये पक्की बात है, तो इसको जरूर देख लें, क्योंकि अपने हमें अंदर झांकना पड़ता है कि क्यों हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसी तरह से जो तामसी भोजन है, जो डेड फूड है, ये डेड फूड ये अनेक महामारियों का और कैंसर का कारण है। जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, प्याज है ज़्यादा, लहसुन है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लहसुन है, फिर ये गुटखा, पान मसाला, नॉनवेज का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, ये सब बीमारियों का कारण है। क्योंकि हमारी अलग अलग जो भावनाएं हैं वो हमारे भोजन से पैदा होती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं किस किस रोग को पैदा करते हैं और किस भोजन से होती हैं। अगर हम ज़्यादा छोले, राजमा, पनीर, मटर, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन्स लेंगे तो हमारा वात प्रकोपित हो जाएगा, कामी प्रवृत्ति बन जाएगी हमारी, फिर कमर में दर्द वगैरह हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा पित्तवर्धक भोजन लेंगे, चटपटी मिर्च मसाले की, खट्टी तली चीज़ें, तो क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, इम्यूनिटी हमारी कम हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा मीठा लेंगे तो कफ से लोभी प्रवृत्ति बन जाएगी, ममता से दाद खाद खुजली, ईर्ष्या के स्वभाव वाली चीज़ें लेने से, खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेने से पित्त की पथरी, एसिडिटी होगी। द्वेष भाव से कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा हमारा, अहंकार ज़्यादा होगा हमारा। अगर ऐसा भोजन लेंगे जिससे अहंकारी हम होंगे तो थायराइड की दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा तृष्णा से जलोदर एसाइटिस, ज़्यादा दम से पैरालिसिस, अविवेक से फीवर, और ज़्यादा मैदे वाली चीज़ों से और मन की अशांति वाली भावनाएं रखने से आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसा भोजन हम लेंगे जिससे ये होगा तो हृदय रोगों की, और भय से ब्लड प्रेशर, वात ज़्यादा, और डायबिटीज, शुगर तब होगी जब ज़्यादा मानसिक थकावट, ज़्यादा चिंता में रहेंगे। शिजोफ्रीनिया, अगर वातवर्धक भोजन ज़्यादा होगा हमारा, शिजोफ्रीनिया। पित्तवर्धक ज़्यादा भोजन से मैनिया, हम ज़्यादा हो रहेंगे, और ज़्यादा कफवर्धक भोजन से ज़्यादा डिप्रेशन के हमारे चांस रहेंगे। इसलिए भोजन जितना संतुलित होगा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा भोजन आपको निरोगी रखेगा। बिल्कुल आप डेडलाइन देख लीजिए, इस भोजन ने हमें बीमार किया, इसका ज्यादा हमने ओवर यूज किया तो बीमार किया। अब कौन सा भोजन हमें निरोगी रखेगा मैं आपको वही बताता हूं। देखिए अगर हम सुबह के नाश्ते में अगर हम पत्तों का जूस ले लें तो पत्तों का जूस बड़ा निरोगी रहेगा। पहली बात तो हम रात को जल्दी खाना खा लें, खाने का समय भी हम निर्धारित करें तो खाने का समय जल्दी हो। और अगर हम पत्ते ले लें या पत्तियों का, सब्जियों का जूस ले लेंगे सुबह तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। ये जो सात्विक भोजन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसे कहते हैं लाइव फूड, लाइव फूड या वाइटल फूड। ये जो सात्विक भोजन है ये लाइव या वाइटल फूड है। ये ताज़ा भी होता है, फ्रेश होता है, और स्टीम्ड खाने भी हो सकता है, उबला हुआ भी, लेकिन माइक्रोवेव का बना हुआ खाने का यूज ना करें। माइक्रोवेव में रख दिया खाना, अगर हमने खाना फ्रिज में रख दिया पका के, बस वो तो फिर एक तरह का डेड फूड बन गया। इसलिए ताज़े भोजन का उपयोग करें। पकाने के बाद हमें बासी भोजन दोबारा यूज नहीं करना। बासी भोजन तामसी भोजन है, ताज़ा भोजन जो है ये सात्विक भोजन है, तो ये हमें हेल्दी रखेगा। ये देखिए, एक तो ये हमें सात्विक भोजन हमें ऊर्जावान रखेगा, स्फूर्तिवान रखेगा, हम हमेशा खुश
खुश रहेंगे। और दूसरा, डिटॉक्स करेगा हमारी बॉडी को सात्विक भोजन, जो मैं आप थाली दिखाने वाला हूं आपको। फिर मानसिक शांति देगा, हमें निरोगी रखेगा, हेल्दी रखेगा। उसके अलावा ये हमें प्रसन्न भी रखेगा, खुश भी रखेगा, खूबसूरत भी हमें बनाएगा। हमारी पर्सनैलिटी के 4 चांद लग जाएंगे अगर हम सात्विक भोजन लेंगे। उसमें एक तो पत्ते हैं, सुबह नाश्ते में हम पत्ते ले सकते हैं, पत्तों का जूस चबा भी सकते हैं, वॉक करते इसमें लौकी का जूस ले सकते हैं हम। हरी सब्जियां खाएं, मौसम के फल खाएं, देखिए एक एक मौसम का फल खाएं। और इसी तरह मिलेट्स का उपयोग कर लें, मिस्से आटे का उपयोग करें। ये बचाएंगे हमें जोड़ों की बीमारी से, ये बचाएंगे गैस से, एसिडिटी से, कब्ज से। जो मिस्सा आटा खाना खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले सकते हैं, स्प्राउट भी हम भिगो के ले सकते हैं, इनका उपयोग कर लें। और मौसम के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार हम दूध लेते हैं। ये देखिए जो अफोर्ड कर सके, ड्राई फ्रूट्स या फिर मूंगफली, कच्ची मूंगफली भिगो के भी ले सकते हैं, ये भी हमें निरोगी रखेंगे। ऐसे ही दूध भी, जो दूध की बनी चीजें, जितना हमारा फिजिकल एक्टिविटी उससे आपसे लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं भोजन की थाली। एक तो भोजन की वैरायटी है कि हम क्या खाएं, एक हमें फिर थोड़े से उसकी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भोजन की थाली है, ये मेरी खुद की पर्सनल थाली मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैं खा के निरोगी रहता हूं और जो मुझे, जिस पे बड़ा गर्व है कि मैं आगे निरोगी रहूंगा। ये तोरी की सब्जी है, देखिए लौकी, तोरी, टिंडा, पालक, मेथी, बथुआ किसान घर पे उगाते हैं और बनाते हैं, ये हमें निरोगी रखते हैं। अगर हम प्रोसेसिंग वाला खाना लेंगे, जो मशीनों में रखा हुआ खाना मशीनों से बन गया है, वही हमारी बीमारी के कारण है। ये देखिए, ये सब्जी हो गई, ये दाल हो गई। हम लोग 1 क्विंटल मूंग खरीदते हैं, 1 साल भर में 1 क्विंटल मूंग खरीदते हैं, और वो हमारे साबुत मूंग या मूंग की दाल के रूप में हम यूज़ करते हैं। ये चपाती हो गई। तो चपाती मैं आपको बता देता हूँ, जितनी मीडियम सिकी हुई चपाती हो, अगर ज़्यादा जली भुनी चपाती होगी, ज़्यादा करारी चपाती होगी, उससे भी दिक्कत होती है। मैं तो लंगर जैसी चपाती खाता हूँ। ये वाइफ ने दिखाने के लिए आज चुपड़ दिया इसको, मैं चुपड़ी नहीं खाता कभी भी, ये इसको चुपड़ रखा है। तो बाकी ये खमन बना लिया, जैसे ये धनिया की चटनी बना ली, ये धनिया की चटनी है। ये देखिए सिंपल, घर में धनिया की, पुदीने की, मरबा की चटनी है, मरबा के पत्ते हैं, ये मरबा की चटनी भी बना सकते हैं ऐसे। और ये सब्जी है। तो ऐसे करके अगर ये सिंपल थोड़ा सा मीठा ले लिया, थोड़ा सा नमकीन चटपटी चीज़ ले ली, जिससे कि पेट भर के हम खाना खाएं और हम निरोगी रहेंगे। बाकी ये छोटा सा स्मार्ट सेशन है ये।